Hello students, welcome to session 5 on AP. This is continuation of the session number 4. So we are continuing here with some questions on exercise 5.3. So we have seen what is the formula of the sum of n terms of an AP. There were two formulas, one was the large one and the small one. The large one या बड़ा वाला formula जो था वो क्या था, Sn is equal to, it was Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d, and the smaller one was, या छोटा वाला फार्मूला था Sn is equal to n by 2 a plus an, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 5.3 के हैं. तो थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने जो टिपिकल है वो सिलेक्ट किए हुए हैं. तो उसमें से देखिए एक क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ. इन एन एपी a3 is equal to 15, थर्ड टर्म 15 दी है. S10 means 10 टर्म्स का सम 125 है. फाइंड D कॉमन डिफरेंस एंड A10. तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और A10 माने 10th टर्म निकालना है हमको. तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो दिया है गिवन है उसी से आपको प्रोसीड करना है, वहीं से आपका रास्ता निकलेगा और कुछ है नहीं. इसके अलावा आप कुछ सोच नहीं सकते, इसमें ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं. सारा कुछ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले के हेल्प से ही आपको आगे बढ़ना है. तो मैं करता हूं इसको सॉल्व. देखिए A3 दिया हुआ है तो A3 इज इक्वल टू लिख देता हूं 15. A3 का फार्मूला आपको याद है अच्छे से. A3 का फार्मूला क्या होगा, तो AN का फार्मूला सोचते हुए काम करना है आपको. AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D होता है. तो यहाँ पर A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 या 2D सीधे लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू 15. यहां पर मेरे पास देखिए आप D जो है वो निकालना है मुझे. A भी अननोन है मेरे पास और साथ ही साथ S10 भी निकाल देता हूं मैं. तो S10 इज इक्वल टू क्या है 125. तो S10 का फार्मूला भी लगा देता हूं. यहाँ पर n दिया हुआ है मुझे, S10 लिखा है यानी n दिया हुआ है. तो यहाँ हो जाएगा Sn का फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो Sn का फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. ये आपका Sn का फार्मूला है. तो S10 अगर मैं लिखता हूं तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 2 2a प्लस n की जगह फिर 10 लिख दूंगा तो 10 माइनस 1 9d. ये फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं, फार्मूला लिखा हुआ है वहां. तो n बाई 2 तो 10 बाई 2 2a प्लस 9d. तो यहाँ S10 की जगह वैल्यू रख देते हैं. तो ये है 125 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड यहाँ मिलेगा मुझे 2a प्लस 9d. अभी इसको मैं 5 को ट्रांसपोज कर देता हूँ क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है. तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा. 125 बाई 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, इसको फ्लिप करके लिख रहा हूं मैं, ट्रांसपोज नहीं है, फ्लिप यानी केवल ऐसा घुमा के. तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125 बाय 5 मीन्स 25. तो एक इक्वेशन आपको ये मिला है और एक ये मिला है. इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं. इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी. यहाँ भी दो अननोन है, यहाँ भी दो अननोन है. तो ये आपका जो फर्स्ट वाला है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए. a की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं हम. तो 2d को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 15 माइनस 2d हो जाएगा. दिस इज योर इक्वेशन 1. इस a की वैल्यू को ट्रांसपोज कर दीजिए फ्रॉम. तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे ट्वाइस ऑफ. तो वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो a की जगह हो जाएगा 15 माइनस 2d प्लस ऑफ 9d इज इक्वल टू 25. दिस इज फ्रॉम 1. ये फर्स्ट से आया मेरा. तो फाइनली क्या हुआ, तो मल्टीप्लाई करिए अंदर तो 15 टू जा 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25. तो दिस गिव्स, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, देखिए जरा. तो ये जाएगा 30 9 माइनस 4 तो प्लस 5d इज इक्वल टू 25. या दिस गिव्स 5d इज इक्वल टू, तो यहाँ 25 है, 30 को ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ये माइनस 30 होगा. तो दिस गिव्स 5d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 या d इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5. तो d इज इक्वल टू माइनस 1 मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया है. अभी A10 निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, आप जानते हैं A10 कैसे निकालना. तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नाउ AN इज इक्वल टू
a प्लस एन माइनस 1d होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर a tan इज इक्वल टू हो जाएगा a tan इज इक्वल टू 10th टर्म मुझे निकालना है, तो यहाँ मुझे a भी चाहिए होगा। देखिए आप a की भी जरूरत है, तो a निकालने के लिए पहले मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, d इज इक्वल टू -1 को 1 में डाल देता हूँ। तो यहाँ ऊपर ही कर देता हूँ पहले, फ्रॉम 1, तो 1 से 1 है a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो दिस गिव्स, तो d की वैल्यू -1 डाल देते हैं अगर यहाँ, तो 15 माइनस ऑफ 2 और यहाँ d की जगह -1, तो 15 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 and 2, तो 15 प्लस 2 17। तो a भी आ गया मेरा, और अब मेरे पास d भी है, n भी है, तो अब सब कुछ निकल आएगा। तो a की जगह 17 प्लस ऑफ यहाँ 10 माइनस 1 तो 9, और d की वैल्यू है -1, तो हो गया 17 माइनस 9, तो ये हो गया 8। तो a tan इज इक्वल टू 8, एक ये चाहिए था मुझे और एक ये चाहिए था। तो इस तरह से d इक्वल टू -1 एंड a tan इज इक्वल टू 8 आ जाता है मेरा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, थर्ड का ही 6th क्वेश्चन है। गिवन a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, d 8 दिया है, sn दिया है 90, आपको n और an निकालना है। तो फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और सम दिया है। तो एक ही चीज है जहां फार्मूला हम लगा सकते हैं, वो है sn, तो फार्मूला लगा दीजिए सीधे, और कोई काम है ही नहीं वहां। तो sn इज इक्वल टू दिया है आपको 90, तो sn की जगह sn का फार्मूला डाल दीजिए, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 90। 90 की जगह 90, sn की जगह sn का फार्मूला। तो अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज दी हुई है रख दीजिए। तो यहाँ देखिए जरा, आपको n निकालना है, तो यानी दो चीजें अननोन होने वाली हैं यहाँ पर, एक ये बाहर और ये के अंदर, दोनों ही सेम है n। तो अंदाजा लगा रहे हैं आप क्या होगा। अभी देखिए अभी इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर एक दूसरा चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन आने वाली है अब इसमें एपी में। तो देखते हैं, तो हो गया n/2, यहाँ पर एक ही वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी दिया है 8 इज इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा मेरा, 2 को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ, ज्यादा अच्छा है कि हम कैंसिल कर दें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, है ना। तो कॉमन निकाल दीजिए। तो कॉमन क्या निकल रहा है देखिए जरा जल्दी से। तो यहाँ से हमारा कॉमन निकल रहा है 4, तो n/2 इंटू, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 2 जा 4, तो पूरा बाहर चला गया, 1 बचेगा, प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू, यहाँ से 4 निकाला तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 90। हमको यहीं पे इसको कैंसिल करना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो बाहर हो गया 2n, और अंदर अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 90। तो क्या होगा फाइनली, 2n इंटू, यहाँ हो जाएगा 2n, और 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 90। तो फाइनली जो है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ कर नहीं सकते हम। अभी यहाँ 2 को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये बचेगा n 2n माइनस 1, जितना सिंप्लीफाई हो उतना करते चला जाना चाहिए हमको। तो ये हो जाएगा 90/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो 2 को ट्रांसपोज किया हमने। तो यहाँ हो जाएगा 2n² माइनस n, और ये कितना होगा, ये यहाँ पर सॉल्व होकर आएगा 45, और जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे होंगे क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया है आपके सामने। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो देखिए जो है क्वाड्रेटिक यहाँ पर एप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया, हम एपी कर रहे थे और आ गए हम क्वाड्रेटिक में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तब हमारी ए की वैल्यू एन की वैल्यू निकल के आएंगी। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमने किया है यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप जो आसान मेथड लगे उससे सॉल्व कर दीजिए। अगर फैक्टराइजेशन इजी लगता है तो फैक्टराइजेशन से कर दीजिए, या फिर अगर नहीं समझ आता है फैक्टराइज कैसे करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए।
मुझे यहाँ फैक्टराइजेशन बहुत आसान दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 45 कितना होगा? 90। ए और सी का प्रोडक्ट क्या होगा? 90 होगा। सिंबल नहीं देख रहा हूं मैं अभी, 90 होगा। और 90 के जब हम फैक्टर्स लिखने जाएंगे तो 10 9 या 90, 10 और 9 का डिफरेंस 1, वो यहाँ मिल रहा है मुझे। तो यहाँ माइनस का साइन है तो मैं डिफरेंस में लिख दूंगा। तो क्या होगा? मैं सीधे इसको लिखूंगा 2n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 45 कितना हुआ? 90, और 90 के फैक्टर्स 10 और 9। तो यहाँ मैंने देखिए 1 की जगह पर यहाँ सीधे लिख दूंगा 10 माइनस 9। डिफरेंस लिखना है मुझे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ये जाएगा 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 10n प्लस ऑफ 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा? 2n कॉमन निकाल लेता हूँ फर्स्ट टू टर्म में से। तो 2n निकालूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा n माइनस 5 प्लस ऑफ यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेता हूँ नेक्स्ट टू टर्म से। तो यहाँ भी मिलेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इंटू यहाँ नेक्स्ट जो बनेगा ब्रैकेट वो बनेगा 2n प्लस 9 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो माइनस 9/2 पॉसिबिलिटी है क्या इसकी? नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये नॉट पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज ये जो है एपी है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो माइनस तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो n इज इक्वल टू मेरा 5 आ गया है। अब मैं ए एन निकाल दूंगा। तो ए एन निकालना है यानी ए 5 निकालना है मुझे, n की जगह 5 डाल दूंगा। नाउ ए एन इज इक्वल टू, तो ए 5 निकाल देते हैं। तो निकाल देते हैं एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आपके पास देखिए क्या क्या है। तो एन इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिए, ये वाला 5। और ए भी है, डी भी है। तो ए प्लस ए की वैल्यू ए की वैल्यू है 2 और यहाँ है 5 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 8। तो कितना हो गया? 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8। तो ये हो गया 2 प्लस 32 तो 34। तो ये मेरा आंसर हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये दो मेरे आंसर हो गए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में इतना सिंपल लग रहा था, उतना ही करते समय हम कहीं और पहुंच गए इसमें। तो जब भी n नोन होगा, n अगर अननोन है और सम का फार्मूला लगाने जा रहे हैं आप, तो श्योर है कि फिर वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक की कंडीशन बनाने वाला है। तो इस तरह की कंडीशन को भी हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। एक क्वेश्चन थर्ड में से ही और ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ मैंने उसी का थर्ड का 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड का 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का, ए एन दिया है आपको कितना? 4 दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म दी हुई है। डी दिया है 2 और एस एन दिया है। तो एक तो यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ए नहीं है और एन भी नहीं है। तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं और एक यहाँ भी फार्मूला लगा सकते हैं एस एन की जगह पे। बस दो ही जगह है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी आगे बढ़ जाइए। तो मैं ए एन से अगर आगे बढ़ता हूँ तो ए एन इज इक्वल टू है 4। तो ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं कितना? 2 रख देता हूं, फिर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आके मेरी क्वेश्चन जो है रुक जाता है फिलहाल थोड़ा सा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ए प्लस 2 ट्रांसपोज नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, या ए प्लस 2n इज इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो 6, ये यहाँ आके रुक जाएगा ये। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अभी मैं Sn के लिए काम करता हूं। नाउ Sn इज इक्वल टू है माइनस 14। तो मेरे को An दिया हुआ है, तो मैं इसमें जो है सीधे शॉर्ट वाला फार्मूला लगा देता हूं।
तो एस एन की जगह लिख दूंगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या ए एन। तो ये कितना हो जाएगा n/2, तो यहाँ हो जाएगा मेरा a प्लस लास्ट टर्म यानी इसको ए एन भी बोलते हैं। तो ए एन की वैल्यू सीधे 4 दी है, 4 लिख देता हूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14। इस 2 को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू 2। तो यहां पर मेरा हो गया n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। ये हो गया सेकेंड, n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। अब मैं इसमें देखिए यहाँ पर दो अननोन है, तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में डाल देते हैं। तो यहां से एक ही वैल्यू निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो यहां डाल दीजिए, तो फ्रॉम 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड। तो सेकंड में वैल्यू डाल दीजिए, तो हो जाएगा n इंटू a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n a की जगह पर प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो यहाँ हो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28। दिस गिव्स 10n माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28। दिस इज सिंप्लीफाइड अगेन। तो यहाँ n स्क्वायर माइनस में, तो सारा कुछ राइट में ले जा लीजिए। तो राइट में माइनस 28 है, माइनस 2n स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 10n, और यहाँ 0 बचेगा। इसको फ्लिप करके लिखते हैं, तो फ्लिप करके लिखते हैं, साथ में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देना है और पलट के लिख देना है। तो यहाँ 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। तो इसको भी अब आप सॉल्व कर दीजिए। ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। देखिए, तो यहाँ भी जो है n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 14 है। 14 के फैक्टर्स बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए आपको। तो 2 7 जा 14 और डिफरेंस देखिए 5 आ रहा है, तो उसी से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो और अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। तो 5 की जगह मैंने ब्रैकेट लगाया, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स हैं कितने 2 and 7, 2 7 जा 14 और डिफरेंस 5। यहाँ माइनस का साइन है तो मुझे यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। 7 2 जा 14, तो 7 माइनस 2 5। तो सॉल्व कर देता हूँ, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n प्लस ऑफ 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला नंबर जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट 2 में से n अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, n माइनस 7 प्लस ऑफ 2 इंटू n माइनस 7 अगेन इज इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आई हैव n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू यहाँ से मुझे 7 मिलेगा, और ये वैल्यू सही होगी, और यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल टू माइनस 2। ये गलत है, ये मैं नहीं ले सकता, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। आप लिख सकते हैं एज n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, हेंस वी कैन नॉट टेक n इज इक्वल टू माइनस 2। तो n की वैल्यू 7 आ गई है। अब मुझे चाहिए a, तो a मैं डायरेक्ट जो है इक्वेशन 1 से निकाल दूंगा। फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू है 6 माइनस 2n। सो दिस गिव्स 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू मेरी आई है 7। तो 6 माइनस 7 2 जा 14, तो ये हो गया माइनस 8। तो a इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये मेरा आंसर हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2 जगह मेरे आंसर आ गए। आप आंसर लास्ट में अलग से भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को इनको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिया मैंने 9th क्वेश्चन लिया अब एक्सरसाइज 5.3 से। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। तो जो दिया है साथ में लिखते जाइए।
तो गिवन दैट क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 दिया है आपको 49, और क्या दिया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, तो ये भी सम ही है, दैट ऑफ लिखा है, तो 17 टर्म्स का सम है 289। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, Sn निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो दो चीजें दी हुई हैं इसी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो S7 इज इक्वल टू 49, फॉर्मूला लगा देते हैं S7 का। तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा, तो S7 का फॉर्मूला होगा, हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये मेरा फॉर्मूला होगा। तो इसको मैं यूज करूंगा, अगर यहाँ राइट साइड में 49 हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्या आएगा मेरा, तो n की जगह पर आ जाएगा 7/2 2a प्लस ऑफ n माइनस 1, तो n की जगह पर 7 आएगा, तो 7 माइनस 1, d है नहीं मेरे पास, a भी नहीं है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो आगे बढ़ता हूं तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7/2, इधर हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। तो यहां से जो है कॉमन निकाल सकता हूं मैं, क्या कॉमन निकल रहा है, 7 को ट्रांसपोज भी कर सकता हूं, तो कॉमन निकाल देता हूं और ट्रांसपोज बाद में कर देते हैं। तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ना है हमेशा, जो भी कॉमन निकल रहा है ब्रैकेट से हमेशा कॉमन निकाल के आगे बढ़ना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू होगा 49/7, या a प्लस 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो मेरा a प्लस 3d आ गया 7। ये मैंने एक पार्ट सॉल्व किया था। इसी तरह से दूसरे पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे दिया हुआ है S17 इज इक्वल टू 289। इसी फॉर्मूले को फिर यूज करता हूं, तो ये हो जाएगा 17/2 n की जगह, फिर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, यानी 17 माइनस 1 d इज इक्वल टू 289। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। फाइनली यहाँ 17/2 इंटू, यहाँ से फिर 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो 2 कॉमन निकाला, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d, 17 हम उधर ले जा लेंगे, तो 289/17 होगा, क्योंकि यहाँ 17 मल्टीप्लाई में है। आपको पता होगा कि 17 जा ही 289 होता है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया मेरा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हम, तो क्या होगा, d की वैल्यू आ जाएगी और फिर a की वैल्यू भी आ जाएगी मेरी। तो कर देते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 और 2 से तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जल्दी से देखिए जरा। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 17। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो माइनस a प्लस 3d और यहाँ पर है 7, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 8a 8d माइनस 3d, तो ये क्या होगा 5d इज इक्वल टू 10, या d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब इसको वापस इसमें रख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फ्रॉम 1 क्या होगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देता हूं, तो a प्लस 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7, या a इज इक्वल टू 1। तो अब मैं आसानी से जो है Sn निकाल सकता हूं, तो निकाल लेते हैं। तो नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला वही है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, n कितना है, n की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, n ऐसे ही रखना पड़ेगा, हमें जनरल वैल्यू है, n की n ही रहेगा, क्योंकि Sn निकालना है। a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस ऑफ n माइनस 1, d कितना है
डी आया है मेरा 2, तो 2 रख देते हैं। यहाँ से देखिए ये 2 है इधर, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो n/2 तो इंटू 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 + n-1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो एक n बाहर बचा, एक n अंदर बचा, तो आपका आंसर हो गया कितना n × n या n²। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हम इसको निकाल सकते थे, हालांकि क्वेश्चन उतना आसान नहीं दिख रहा था। तो हमने ऐसे S17 निकाला, उससे फिर A और D निकाला, और फिर SN निकाला। SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, तो n यहाँ कुछ नहीं दिया हो, तो n के फॉर्म में ही हमारा आंसर आएगा। तो ये काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक सेशन और होगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे, उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय। ओके, थैंक यू।